Okay, according to our discussion, we need to create first component within the component of app component, which is home. So need to run a command which is ng g for generate, c for component. Angular जनरेट कंपोनेंट आप करना चाहते हैं, CLI की कमांड आपने रन की ng g for generate c for component, और आप जनरेट पूरा भी राइट अप कर सकते हैं और शॉर्ट भी आपके पास g के साथ अंडरस्टैंड और C कंपोनेंट को प्रेजेंट करता है और कंप्लीट आप कंपोनेंट राइट अप करना चाहिए आप राइट करें, देन आपके कंपोनेंट का नेम विच इज होम. ओके, जब मैं इसको हिट करता हूँ यू कैन विजुअलाइज हियर विद इन द ऐप फोल्डर home component is created successfully, you can see here. Okay, similarly second one is that के हमने about us का component create करना था. Same command ng g for generate, c for component, and your component name is login or about. आपके पास एप्लीकेशन के अंदर अबाउट का कंपोनेंट अवेलेबल है. आपके पास ये चीज़ अगर विजिबल हो रही है स्क्रीन में तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं. जिस तरह ही मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ मेरे पास इधर पैरेलल एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है ऐप के अंदर. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फॉर डेवलपर्स. ओके, next one is that contact us ng g for generate, c for component, and contact us. और contact us का भी हमारे पास component created है successfully. Fourth one is that you need to create component and within the component sub components. मेन कंपोनेंट आपका अकाउंट कंपोनेंट एंड इस अकाउंट कंपोनेंट के इंटरनल साइड पे आप सब कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं. सो हाउ यू विल क्रिएट इट. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई आवर कंपोनेंट, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस हियर होम कंपोनेंट. सेम अगर हम इस होम कंपोनेंट को अगर विजिट करते हैं तो सिंपल इस फोल्डर को ओपन करने से हमारे पास सिंपली जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ऐप कंपोनेंट के अंदर आपके पास मेन एसेंशियल फाइल्स कौन सी होती हैं. आपके पास एक HTML फाइल, एक CSS फाइल और एक आपके पास कंपोनेंट नेम. जिस तरह होम कंपोनेंट आपके पास home.component.ts और एक आपके पास फाइल है home.component.spec.ts. ये टेस्टिंग के लिए उस कंपोनेंट को आपने वैलिडेट करना है, ये उस पर्पस के लिए यूज होती है. बट यू नीड टू डू डेवलप. अभी आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. इसको जस्ट आपको नॉलेज बेस. अब हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. और एक और चीज, सिंपली मैं अगर होम कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर आता हूं तो टीएस के अंदर इसने उसी कंपोनेंट का सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो किया और इस स्ट्रक्चर के अंदर इसने इसी कंपोनेंट का एक सिलेक्टर टैग प्रोवाइड किया. इस सिलेक्टर टैग के पैरेलल हमारे पास इसका HTML और देन हमारे पास इसी कंपोनेंट का CSS अवेलेबल. अब ये सारी चीजें हमें स्पॉट करती हैं कि हम इस कंपोनेंट को हम क्या करना चाहते हैं, इसके अंदर क्या कंटेंट राइट करना चाहते हैं. सो अभी हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. देन वी विल क्लियर our roadmap. So anyone who will help for the creation of accounts component. Hello.
सर यहीं पे एनजी ओके, थैंक स्पेस यू। जी जी जी, स्लैश आराम से एनजी लिखो स्पेस आप। जी जी जी, जी स्पेस सी स्पेस आगे जो है अकाउंट का बस नाम नीचे लिख अकाउंट स्क्रीन में नीचे विजिबल हो रहा है वो कंपोनेंट, मैंने इस तरह से जी विजुलाइज जी करवाई है कि मतलब आप ठीक अकाउंट हो ना। अकाउंट्स, अच्छा जस्ट सर बस ये लिख के एंटर करेंगे तो ये मतलब क्रिएट हो जाएगा एप्लीकेशन के नीचे हमें एक कंपोनेंट में। एक और चीज, अब अगर आप इधर ही हैं तो ये भी बताएं कि अब ये चीज है कि ये तो कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, वो आपके पास लेफ्ट जी साइड पे विजिबल भी होगा, ठीक है राइट। इस कंपोनेंट के अंदर हमें जरूरत है कि हम लॉगिन और साइन अप का कंपोनेंट क्रिएट करें, सो क्या करें? फिर उस पर्टिकुलर ऐप को इधर ओपन करना पड़ेगा, जैसे हम पावर शेल कमांड में फर्दर सीडी लिख के आगे फोल्डर के अंदर जाते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में इसमें भी हमें अकाउंट्स के फोल्डर के अंदर जाके ओके फिर हम फर्दर लॉगिन वगैरह क्रिएट करें। ओके, ऐसा है कि आपके पास सिंपल वे भी होता है। आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड, की प्रेस करने के साथ ही आपके पास प्रीवियस कंपोनेंट कमांड आ जाती है, आपके पास फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश आप लिखते हैं और इंटरनल सब कंपोनेंट का नेम लिखेंगे विच इज लॉगिन। जब आप इस चीज को प्रेस करते हैं तो आपके पास इस अकाउंट्स कंपोनेंट के अंदर एक लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट होगा। ओके, सिंपली मैं इसी अकाउंट्स कंपोनेंट के इंटरनल साइड पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ विच इज साइन अप। तो आपके पास क्या है चीज, लॉगिन के पैरेलल आप अगेन हिट करते हैं, इस जगह पे आपके पास अकाउंट्स के अंदर लॉगिन एंड साइन अप दो कंपोनेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। सो आर्किटेक्चर पहले डिसाइड करने का, डिस्कस करने का पर्पस ये होता है कि जो भी चीजें हैं कर रहे हो वो आपको पता हो, बजाय कि ज्यादा चीजें करते हुए आप थोड़ी भी चीजें ना रिसीव करें, कंसीव ना कर पाए, डाइजेस्ट ना कर पाए, तो ये प्रॉपर ये एक हैजर्ड क्रिएट होती है। सो मेरा ख्याल है कि इधर तक हमारी एप्लीकेशन की कुछ लुक एंड फील हमारे पास आना शुरू हो गई है, और ये ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट से लेके हमने थोड़ा सा इसको प्रोसीड किया जितना भी हम कर सकते थे। अब इस सर वक्त ये हमारे इस वक्त हैंड रेज किया करें, आपको जरूर जरूर आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक दो तीन चार फोर कंपोनेंट्स हैं एंड टू सब कंपोनेंट्स विद इन योर अकाउंट कंपोनेंट। जी नजर, नजर अब्बास। सर ये बस ये पूछना था कि जैसे अब ये ऐप हमने हम ऐप के कंपोनेंट्स अलग-अलग बना लिए हैं, जस्ट लाइक हम एचटीएमएल में या हम सीएस में जैसे हम बनाया करते थे, अलग-अलग पेजेस बनते थे। अब ये सारे बनाने के बाद जब सर हम वहां पर मेन एचटीएमएल के अंदर जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इनको जब उधर कॉल करेंगे तो काम हम इनके कंपोनेंट्स के अंदर इधर अलग एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स में करेंगे या काम एचटीएमएल में जाके करेंगे, मतलब डिजाइन जो हम करेंगे कुछ भी। अभी हम करेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे विद प्रैक्टिस हम चल रहे हैं तो ठीक है, आपका अपना क्यूरियोसिटी लेवल एक हो सकता है। जी नेक्स्ट, इसको प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। जी शाम, मैंने एक चीज़ पूछी थी, मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा था तो उसमें एक एरर आ रहा था जो काफ़ी ट्राई रिजॉल्व करने का ट्राई किया उसको, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ। द स्कीमेटिक वर्कफ्लो फेल्ड, काइंडली हेल्प कर दीजिएगा इसमें। एग्जैक्ट पढ़िएगा जरा कंप्लीट। जब मैं एन जी न्यू प्रोजेक्ट का नेम लिख के कमांड अप्लाई करता हूँ ना, जी, तो एरर आना शुरू हो जाता है, पैकेज इंस्टॉल फेल्ड, द स्कीमेटिक वर्कफ्लो फेल्ड, सी अबाउट। आपने नोड इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में? जी सर, नोट जेएस इंस्टॉल किया है और उसके अलावा वो विजुअल स्टूडियो ओके, का कोड भी इंस्टॉल किया, आपने लेकिन मैंने इसको वो राइट्स दिए हैं आपने जो स्क्रिप्ट्स, जी 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 सर, उसको मैंने कर वो दिया। एक दफा वेरीफाई कर लें आप, एक दफा सर वो उसको वेरीफाई वेरीफाई कर लें। मैंने दो स्टूडेंट्स का, और सर मैंने खुद किया, मैंने दो स्टूडेंट्स का एनएस के थ्रू, हम्म, लेकिन मेरे मैं इंस्टॉल कर
तुरंत ये एरर आ रहा है मेरे पास। एक दो चीजें इंश्योर करें कि जिसके थ्रू आपने अपने राइट्स एनेबल किए हैं वो यूजर आप खुद हैं, मल्टीपल आपके पास यूजर्स बनते हैं आपके सिस्टम में, ठीक है, विंडोज के अंदर। आप इस चीज को इंश्योर कर लें। आप एज अ सुपर एडमिन आते हैं तो फिर आपके पास राइट्स होते हैं, आप पावर शेल या कोई कमांड्स अगर सर मैं उसको गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी पे जाके उसको करता हूँ तो मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड की ऑप्शन, मैंने यानी कि रिस्ट्रिक्टेड पहले होता है ना एग्जीक्यूशन पॉलिसी, उसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया पहले और मेरे पास वो ऑप्शन आ भी रही है। ठीक है क्या अनरिस्ट्रिक्टेड? हाँ जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको स्क्रीन जो है वो कर ली। अभी इस वक्त तो प्रॉपर ये सबका टाइम है, ये एक पर्सन की वजह से 43 स्टूडेंट्स का टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। आप अपनी मशीन को ये सारी चीजें फेज पे फेज, आप देखें आपने कहा कि 4 मशीनों पे किया तो ऑब्वियसली आपकी एक मशीन सेपरेट एक कोई किसी वजह से है और उस मशीन को आप फिर आप प्रॉपर एक इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करें या आपको जो भी ओएस करना है या कोई भी चीजें करनी है वो आप उसको प्रोवाइड करें। सो न्यू थिंग इज नहीं है। और मेन चीजें होती हैं ज्यादातर जो स्टूडेंट्स को इशू आता है वो यही है कि उन्होंने मल्टीपल यूजर्स बनाए होते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं कह रहा था आप यूजर वेरीफाई करें फर्स्ट और देन अभी इसको ये चीज ना हमारा काफी टाइम भी हमारे पास कम ही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो चीज कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको मैं कंप्लीट करूँ। ठीक होगा सर, आप क्लास एंड हो रही थी आप इस अपनी वजह से मैं जो है इंस्टॉलेशन, हाँ जी, आप अपनी इंस्टॉलेशन भी देख लीजिएगा बाकी ना सारी चीजें। ओके चलो ठीक है सर, मैं अगर कुछ एरर आता है तो आपसे फर्दर कांटेक्ट कर लूँगा। हाँ जी ओके। अभी ये चीज हमारे पास इस तरह से है तो इतना तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, बट मैं ट्राई करता हूँ कि इनको इंजेक्ट करना किस तरह से है। अगर इनको इंजेक्ट करना है तो उसका क्या मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म हमारे पास इधर सिलेक्टर टैब के अंदर अवेलेबल है। ओके 44 स्टूडेंट्स अवेलेबल। Okay, any question related this discussion? ये जो आज हमने अंडरस्टैंड किया है इससे रिलेटेड कोई चीज आपकी कोई क्यूरी है आप मेरे से क्वेश्चन करें। नो सर अभी तक तो कोई क्वेरी नहीं। समझ ही नहीं आया या ज्यादा समझ आया? सर बस समझ आ गया। बस समझ आ गया। तो यहाँ तक समझ आएगा कि एप्लीकेशन की डेवलपमेंट जो हम करने जा रहे हैं ये एडवांस वेब की, इसका और दूसरी वेब जो हम डेवलपमेंट पहले करते थे सीएस वगैरह में, उसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ मल्टीपल पेजेस ओपन होते थे और मल्टीपल उसके ओपोनेंट मतलब वो खोलते थे पेजेस वगैरह। यहाँ पे सिंगल एक ही के अंदर तमाम चीजें अवेलेबल होंगी और इसके अंदर फर्दर हम डिजाइनिंग वगैरह सीएस वगैरह को भी यूज करके कर सकते हैं। तो इसके अंदर और भी बहुत चीजें आएंगी। अभी तो सिंपल आपको ये तो एक आर्किटेक्चर का एक बेस लाइन है जो जी सर, वो अभी स्टार्ट का मतलब ये समझ आइए कि इसमें ओके राइट ठीक है। अगर आपने इतना भी अंडरस्टैंड किया है इट्स सफिशिएंट। जी नेक्स्ट कौन थे एक और? थैंक यू सर। सही, क्या नाम था आपका, कौन थे? हैंड रेज किया। नो प्रॉब्लम एनीवन, हम प्रोसीड करें फिर। कोई इशू तो नहीं है, कोई चीज डिस्कस करना है मुझे? नो सर कोई इशू नहीं। जी सैयद मोहम्मद अली रज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें इससे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये है कि वो हमारे ना जो आपने सॉफ्टवेयर बताया था ना एंगुलर 9 वगैरह जेएस वगैरह जो भी था सर, वो हमें डाउनलोड का थोड़ा सा मतलब अभी नहीं हो सका हमारा, तो हम क्या ये विजुअल स्टूडियो पे जस्ट डाउनलोड कर लें? क्या चीज? एक्चुअली ऐसा है कि आप चैनल पे आपके पास वीडियोस हैं,
मिनिमम इनिशियल फेज में आप वो उनको फॉलो कर लें, देन ये आप जो भी चीजें वर्किंग करेंगे वो आप मेरे पैरेलल आप वर्किंग कर लेंगे। आपके पास अगर एक चीज नहीं इंस्टॉल, आप VS कोड अपना एडिटर ओपन भी कर लेंगे तो उस एडिटर में आप किस तरह से कमांड चलाएंगे, आपके पास कमांड्स भी करना। मैं अंडरस्टैंड इतना ही कर पाया हूं, आप प्रॉपर अपना अगर कोई आपको और क्वेश्चन है आप कंप्लीट करें उसको, क्या पूछना चाहते हैं। विदाउट एनी इंस्टॉलेशन आप क्या करेंगे, सिर्फ एडिटर के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर आप HTML लिखते हैं। अगर आपने एक फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, ऑब्वियसली आपको उस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती हैं, देन आपकी मशीन के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको उसी फ्रेमवर्क से रिलेटेड सपोर्ट दें। ऐसे ही है कि कोई और आप कुछ और पूछना चाहिए? नहीं सर, बस यही पूछना था। हाँ जी, Thank पहले you. आपको प्री इंस्टॉलेशन वो करनी है और उसको करें आप पहले। उसके बगैर आप इस तरह जूम करें तो नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट एनीवन? Thank you sir. No problem, no discussion, all clear. कोई चीज एक्स्ट्रा फास्ट है या कोई चीजें हम एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा तेजी से डिस्कस कर रहे हैं, तब भी आप लोग बता सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन ये है कि विद इन टाइम ड्यूरेशन ये आपके पास ये सामने है। नेक्स्ट हम इसमें कोशिश करेंगे, आपको मैं प्री बता देता हूँ, आपको कोशिश करूंगा वो वीडियोस में भी वो चीजें मिल जाएं। वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसकी प्री इंस्टॉलेशन बताऊं कि किस तरह से आपको बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करना है अपने एंगुलर के अंदर, और जिसको कहते हैं कमिंग सोन में आपके पास आने वाला है। और बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन के साथ पैरेलल आप किस तरह से उसको इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद आप इस जगह पे npm के अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप उसको किस तरह रियलाइज करते हैं और उसकी इंटीग्रिटी किस तरह कर लेते हैं। इंटीग्रिटी करने के बाद इन कंपोनेंट्स के अंदर आपने किस तरह उसको यूज करना है बूटस्ट्रैप को, वो सारी चीजें, और उनको यूज करने के साथ साथ हम पैरेलल अपना इस इंटरफेस को क्लियर करेंगे जो कि हमारे पास करंटली ये है। सो आज के लिए हमारे पास इट्स सफिशिएंट आई थिंक सो। अदरवाइज मेरा ये है ख्याल कि अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो एक छोटी सी चीज आपको प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड हो। ये आपके पास होम का टैग है, इस होम के टैग को होम डॉट कंपोनेंट डॉट, मैं सिंपल इस होम में आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ और मैं उसको प्रॉपर सबके साथ डिस्कस कर लूँगा। माइट बी पॉसिबल हमारे पास ये चीजें फेस नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एनीवन? सो हम क्लोज करते हैं। आई थिंक सो सबकी क्यूरीज क्लियर हैं और कई चीजें हमने अच्छे से कवर की हैं। आप लोग इसको करें, हम क्लोज करते हैं इस सेशन को इधर ही।